जब आरसीबी बैन हुआ तब से न्यूज़ आ रही है, ये तो बैन हुआ क्या अगर हो जाएगा तो तब से न्यूज़ आ रही है कि क्या इनको रिप्लेस करा जा सकता है कोची टस्कर्स से। सबको याद होगा 2011 का वो टाइम था, सचिन ने जो सेंचुरी मारी थी वो भी कोची टस्कर्स के अगेंस्ट ही थी। एंड 1 साल के बाद ही ये क्लब बैन हो गया था। मैं ना सोचता हूँ एक पॉडकास्ट ऐसा बनाएंगे जिसमें जो टीम्स खत्म हो गई ना उनके ऊपर एक पॉडकास्ट बनाते हैं, 5-6 टीम से सबको कवर करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होगा वो। सबकी स्टोरी करते हैं, सबकी परफॉर्मेंस कैसे बने, कैसे खत्म हुए, सब डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको थोड़ा जल्दी से इस सेगमेंट में बताता हूँ कोची टस्कर्स का क्यों बात आ रही है रिप्लेस करने की। बेसिकली स्टोरी क्या है उनकी, देखो कोची टस्कर्स जब आए थे ना 2011 में ही वो खेले थे और अप्रैल में आईपीएल खत्म होता है, सितंबर आते आते उसी साल बीसीसीआई ने बैन कर दिया उनको। क्यों बैन करा? क्योंकि अपेरेंटली एक बैंक गारंटी आपको फाइल करनी पड़ती है। बैंक गारंटी मतलब बेसिकली एक कोलैटरल की तरह मान लो जैसे आप लोग रेंट पे कभी किसी घर पे रहोगे तो आपको लैंडलॉर्ड को 2 महीने का रेंट सिक्योरिटी के देना पड़ता है ना, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इवन आई एम नॉट 100% श्योर कि क्या है, फाइनेंस इज नॉट माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, बट वो बैंक गारंटी देनी थी। उसका वैल्यू क्या होती है, जितने रुपए में आपने क्लब को खरीदा है, जैसे इसमें शायद उस टाइम पे 1500 करोड़ उसमें लिया था, तो उसका 10% हो गया, मतलब 150 करोड़ आपको देना है, बैंक गारंटी के तहत फाइल करना है बीसीसीआई के लिए। वो ये लोग शायद कर नहीं पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? अपेरेंटली बिकॉज ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनके 6 वो थे ओनर्स थे, वो कॉन्ग्लोमरेट था, उसमें कई सारे ओनर्स थे और वो उन 6 की आपस में बनती नहीं थी। अच्छा। तो इंटरनल फाइटिंग बहुत होती थी और उसके चलते हुए वही होता था कि सब लोग सेम पेज पर नहीं है, तो बड़े बड़े डिसीजंस लाइक गिविंग 150 करोड़ वो डीले हो रहे थे बहुत ज़्यादा। और वो होते होते टाइम निकल गया जो ड्यू डेट थी, एंड बीसीसीआई ने उसके माना कि ये कॉन्ट्रैक्ट का एक ब्रीच हुआ एंड हमने इनको बैन कर दिया। कोई घोटाला नहीं था ऐसा जिसमें। और एक अभी जिसका डाउट है प्रूव करता हूँ आपको। अभी अब आरसीबी के यहाँ पे लोग जाने गई हैं, वो सहारा पुणे वॉरियर्स वाले भी, आई एम नॉट श्योर, बट उनका तो जितना पर्सनल घोटाला रहा है वो तो सबको पता ही है। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या था, आई विल रिसर्च ऑन दैट। यहाँ पे कोई घोटाला नहीं हुआ सच, एक डील हो गया था पेमेंट में। अब इसके चलते हुए जब वो बैन हुए तो कोची टस्कर्स गए कोर्ट में 2015 में, एंड वहाँ पे ऑर्डर पता क्या निकल गया है कोर्ट का? गेस करो। गलत था। कोर्ट ने बीसीसीआई को क्या 538 करोड़ कोची को दो। ये वैसे ये जो पूरी जजमेंट है ये रिसेंटली आई है ना अभी, उस बताता हूँ अभी। 150 करोड़ समथिंग जो है कोची टस्कर्स दे नहीं पाई थी, तो कोर्ट ने कहा आप 538 करोड़ कोची को दो अब जाकर। बीसीसीआई को कहा है, कोची को इनोसेंट प्रूफ कर दिया। कह रहे हैं कि ये ट्विस्ट है स्टोरी में। एक्चुअली में जो बीसीसीआई कही थी कि बैंक गारंटी दे नहीं पाए, अपेरेंटली उन्होंने ऑलरेडी रिलीव कर दी थी वो। अच्छा। ये चीज शायद बताई नहीं थी। अब पता नहीं कितना सच है, मैं ऑफ कोर्स लीगल लैंग्वेज बहुत अलग चीज है, उसको हम किसी लॉयर को बुला लेंगे कभी। बट उसके चलते हुए कोर्ट ने कहा कि भाई कोची की गलती नहीं है, आप इनको इनफैक्ट कॉम्पनसेशन दो, आपने रॉन्गफुली निकाला है इनको। एंड उस टाइम पे कोची ने ऑफर करा है कि आप हमें कॉम्पनसेशन मत दो, आप हमें आईपीएल वापस ले लो। ओके। तो बीसीसीआई ने फिर काउंटर अपील डाली बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब बॉम्बे हाई कोर्ट का भी 2-3 हफ्ते पहले वो जजमेंट आया। अच्छा। बीसीसीआई ने कहा कि 538 करोड़ हम क्यों दें, हमने कुछ गलत नहीं कहा। तो बॉम्बे ने कहा नहीं, आप ही ने गलत करा है। हाई कोर्ट ने कहा आप ही ने गलत करा है। बीसीसीआई कितनी चालू है भाई। तो अब बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट जाने का सोच रही है वो। अच्छा। पैसे नहीं देगी अभी वो, बट वो है कि आप पैसे मत लो, अब हमें वापस ले लो आईपीएल में। कोची ने वो चीज ऑफर करी है। बहुत फायदा है अगर आईपीएल में डायरेक्ट हो जा रहा है उनका, क्योंकि आज के टाइम पे आपको 7 कितने हजारों करोड़ आपको देने पड़ते हैं। कुछ 7,000 करोड़ तो उनने दिए थे, गोयनका जी ने दिए थे अपनी टीम खरीदने के लिए, और उस टाइम पे आपको कितने 1500 करोड़ में आपको मिल गई थी टीम। तो बहुत तगड़ा आपका वही है ना, मतलब 10 साल पहले की बात है, 22 में 11 साल पहले की बात है। अच्छा, अब इसमें एक और पर्सपेक्टिव क्या है, इसमें मैंने ये भी देखा रिसर्च करके कि जो केरला क्रिकेट एसोसिएशन के लोग हैं उनका क्या कहना है वहाँ पे। तो वो सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है इस बात को लेके। मतलब उनको लगता है कि दे आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि ऐसा होने वाला है। अच्छा। डिस्पाइट अभी इनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है केरला की, बट कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि 2-3 बहुत बड़े इश्यूज हैं। एक तो पहली बात कि अगर हम आ भी जाते हैं तो एक कोई आईपीएल के स्टैंडर्ड का होम ग्राउंड अभी यहाँ पास है ही नहीं। ओके। वो डेवलप करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आइडियली यहाँ पे क्रिकेट की ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा होता,
बट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हाँ. शायद नहीं अप टू स्टैंडर्ड नहीं हो पाएंगे. सेकेंडली वो कहते हैं कि यार मन तो बहुत है आने का, लेकिन अभी जब 2022 में जब पुणे कह रहा हूँ लखनऊ और गुजरात आए थे, तो जो नंबर ऑफ सिटीज थे वहाँ पे जिनका पोटेंशियल वो था कि आप इनमें फ्रेंचाइजी बना दो, उसमें कहीं नहीं थी कोची. अच्छा. तो जब उस लिस्ट में ही नहीं थी तो प्रायोरिटी में कहाँ से आएगी सीधे वापस. द ओनली वे इट हैपेंस इज कि कोची टस्कर्स केरला ही वापस आ जाए इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ न्यू टीम. अभी उसकी पॉसिबिलिटी कम है. बट वही ये बात है कि अगर इस सुप्रीम कोर्ट में ना करें, बात को खींचें, एंड अगर ये एक सेटलमेंट एक्सेप्ट कर लें, तो वी कैन एक्चुअली सी कोची टस्कर्स कमिंग बैक इनटू द आईपीएल. पर मतलब अब वो आरसीबी की जगह आएंगे एक सीजन के लिए, या फिर अगर आरसीबी बैन होते तो इट्स अ क्विक फिक्स फॉर वन सीजन ना. नहीं तो फिर आएंगे तो 11 टीम रखो, फिर एक और टीम. एनीवे आपको 12 टीम तो आई थिंक 27 के बाद मोस्टली कंफर्म्ड ही है कि होने वाला है. अगले 2 साल में हो ही जाएगा कंफर्म. तो हाँ भाई, मतलब टीम्स अगर बढ़नी है तो फिर आप ऑलरेडी, या फिर आप वही कर सकते हो ना कि चलो अगर एक सीजन नहीं भी हो पा रहा तुरंत, अगर आपका फॉर्मलाइज नहीं हो पा रहा कि ये टीम आएगी, तो अभी आप उनको वो नेक्स्ट साइकिल के लिए ऑलरेडी अलॉट कर दो कि अच्छा आपकी ये टीम रहेगी नेक्स्ट साइकिल से. तो भी आई थिंक दे विल बी मोर देन हैप्पी कि अगर अगले 2 साल के बाद भी उन्हें टीम में आईपीएल में आने का मौका मिलेगा. हाँ, कोई जरूरी थोड़ी कि इसी साइकिल से आप बोल करना है, तो आप अगले 2 साल में कर सकते भाई. बट नाइस क्या, चलो मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी तो है फॉर श्योर, बट मतलब अब नाइस कहें या क्या कहें वो भी सब्जेक्टिव है. कुछ लोग सोचेंगे कि अच्छा आईपीएल फिर बढ़ने वाला है, इसके चक्कर में और मैचेस होंगे, लंबा खींचेगा थोड़ा ज़्यादा. एंड अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके चलते तो शायद वो पूरा फ्रेंचाइज क्रिकेट और लंबा खींच सकता है. तो विंडो इंटरनेशनल क्रिकेट की काफ़ी कम हो जाएगी उसके चलते हुए. तो वही बात है कि अपने अपने ओपिनियंस है. कुछ लोग ऐसा सोचेंगे यार इतनी कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा और मजा आएगा देखने में, बट हाँ दिस कुड बी अ क्विक फिक्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन अगर होता है तो. कोची टस्कर केरला वापस आता है तो साउथ में लोकल फॉलोइंग का भी वो है काफी सपोर्ट आता है. पता नहीं, लेट्स सी क्या होता है. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.